हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। देखिए यहाँ पे गाय को मैंने रोटी खिला दी। और ये जो कुत्ता है ना, तो यहीं पे क्यारी में गड्ढा करके बैठ जाता है ठंडक के लिए, क्योंकि गर्मी लगता है ना बहुत ज़्यादा कुत्ते को, तो इस वजह से ही बैठा रहता है। इसको भी रोटी हमने दिया, ही खा लिया और गाय के ऊपर भौंकते रहता है, उसको भगा देता है, खाने नहीं देता है रोटी। तो और देखिए अभी सुबह का टाइम है, यानी कि सुबह ही 6:30 बजे का ही टाइम है। और यहाँ पहले से रखा हुआ था घर में। और ये देखिए मेरे पति देव जी ड्यूटी चले गए हैं 7 बजे, तो उसके बाद का एक मैं दिखाई फिर वीडियो शूट करी हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने से पहले मैं इसको साफ़ कर लूँगी। जो इस पे सामान रखा हुआ, तो गर्मियों में धूल गर्दा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सबसे पहले मैं इसको कपड़े से साफ़ कर लूँगी, पोंछ लूँगी सभी चीज़ों को। उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। और सुबह में मैं उठ जाती हूँ 6:30 तक। उसके बाद फिर मैं थोड़ा एक्सरसाइज करती हूँ अपने लिए, और उसके बाद फिर मैं इनको नाश्ता बना के देती हूँ। फिर चले जाते हैं ड्यूटी। उसके बाद फिर मैं अपना काम में लग जाती हूँ। और गर्मियों में जितना जल्दी आप उठ कर के काम कर लीजिएगा ना, उतना ही अच्छा होता है, मतलब क्योंकि फिर धूप हो जाता है तो फिर काम करने का मन भी नहीं करता है। तो इसलिए गर्मियों में तो जल्दी उठ के मैं भी काम पूरा अपना निपटा लेती हूँ सुबह सुबह। और हमारा नाश्ता पानी भी जल्दी हो जाता है। और ठंड में थोड़ा ठंड लगता है, तो इस वजह से काम मैं लेट ही करती हूँ ठंड के दिन में। लेकिन गर्मियों में तो जल्दी मैं कोशिश करूँगी कि 5 बजे मैं उठ जाऊँ और मैं योगा करूँ 1 घंटा, और उसके बाद फिर मैं अपना काम निपटाऊँ। लेकिन अभी थोड़ा लेट सोती हूँ रात में ना, तो नींद नहीं खुल रहा, तो 6:30 तक जग जाती हूँ। तो फिर भी मैं आधा घंटा करने के बाद इनको नाश्ता देती हूँ। उसके बाद ये 7:15 तक ड्यूटी चले जाते हैं। तो नाश्ता में तो कभी कभी जैसे रात में जो सब्ज़ी बनाई हूँ तो वही रखा रहता है फ्रिज में, तो रोटी सेंक लेती हूँ 2 इनके लिए और दे देती हूँ। तो 2 इनके लिए रोटी बनाती हूँ, 1 गाय के लिए और 1 कुत्ता के लिए। 4 रोटी मैं बना लेती हूँ। उसके बाद इनको नाश्ता देने के बाद उसके बाद फिर मैं काम में लगती हूँ। उसके बाद फिर मेरा पूरा काम जब निपट जाता है, झाड़ू पोछा, नहाना धोना, पूजा पाठ, उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ अपने लिए, क्योंकि रोटी तो गर्म ही अच्छी लगती है। आजकल तो बहुत जल्दी रोटी ठंडी हो जाती है और फिर सूख भी जाती है, तो इसलिए रोटी तो गर्म ही अच्छा लगता है। और घी लगा करके रोटी मैं सब्ज़ी के साथ खा लेती हूँ। अगर सब्ज़ी रहता है तो नहीं बनाती हूँ, नहीं रहता है तो फिर मैं बनाती हूँ कुछ सब्ज़ी, क्योंकि बिन सब्ज़ी के रोटी नहीं खाई जाती है ना। तो देखिए हमारा वहाँ पे सफाई हो गया, क्लीनिंग मैंने कर लिया। अलमारी के ऊपर जो भी सामान रखा हुआ था सबको क्लीन कर लिया। उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लग गई हूँ सारे कमरे में। पहले झाड़ू मैं लगा लूँगी, उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊँगी। उसके बाद फिर और जो काम है उसको फिर मैं निपटाऊँगी फटाफट जल्दी से। गर्मियों में जितने जल्दी आप उठ करके काम कर लीजिएगा उतना ही अच्छा लगता है, काम करने में भी अच्छा लगता है। और मन करता है जल्दी जल्दी काम निपटाओ और फटाफट नहा लो, क्योंकि गर्मी लगता है, काम करते हुए भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। तो इस वजह से बस सब कुछ साफ़ सफाई करने के बाद नहा लो। उसके बाद फिर आराम से नाश्ता पानी करके थोड़े आराम करो। उसके बाद फिर लंच की तैयारी होती है। लंच की तैयारी तो मैं 11 बजे से करती हूँ, उससे पहले मैं नहीं करती, क्योंकि सिंपल ही दाल चावल डेली बनता है। दाल चावल रोटी सब्जी तो बन जाता है। और देखिए ये कमरे का मम्मी के जो बेडशीट है उसको मैं चेंज कर लूँगी, दूसरा बिछाऊँगी। इसको मैं फिर धोने को डाल दूँगी। तो इसी दीवान में बेडशीट सब रखा हुआ रहता है, जैसे धो करके फिर इसी में रख देते हैं। जितने भी बेडशीट होते हैं सब इसी में रखा हुआ रहता है, सर्दी वाला गर्मी वाला जो भी होता है। तो ये देखिए ये कॉटन का ही है बेडशीट। तो अभी गर्मी आ गया है तो हल्का ही बेडशीट अच्छा लगता है बिछाने में भी और उस पर सोने में भी। तो देखिए यहाँ पे मैं बिस्तर को चेंज कर ली हूँ और सोफ़ा को सफाई कर लूँगी। और बाकी सभी कमरे में मेरा झाड़ू लग गया है। मैं थोड़े थोड़े करके डेली सफाई करती रहती हूँ। जहाँ देखती हूँ धूल गर्दा ज़्यादा जमने लायक है, जैसे कि दरवाज़ा हो गया, खिड़की हो गया, मैं डेली ही सुबह में साफ़ कर लेती हूँ। अब एक दिन बस पंखा रह गया है, पंखा किसी दिन मैं पूरा साफ़ करूँगी, क्योंकि गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा धूल गर्दा सभी चीज़ पे चिपक जाता है। पंखा हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, अलमारी हो गया, फ्रिज हो गया, सभी चीज़ पे धूल गर्दा बहुत ज़्यादा चिपकता है।
तो एक दिन में तो नहीं हो पाता, इतना ज़्यादा लेट हो जाता है फिर नाश्ता करने के लिए, तो थोड़े थोड़े करके मैं डेली कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सोफ़ा को भी मैं सही से कर लूँगी, या खिड़की को मैं झाड़ लेती हूँ, जो भी धूल गर्दा है सब साफ़ हो जाएंगे। क्योंकि गर्मियों में थोड़ा सा भी आंधी चलता है ना तो धूल पूरा घर में भर जाता है खिड़की से, क्योंकि खिड़की खुली रहती है गर्मी के दिनों में, तो उसी के द्वारा सब अंदर आ जाता है, धूल गर्दा सभी चीज़ पे भर जाता है। और देखिए सिलेंडर आज हमारा सुबह सुबह खाली हो गया था, यानी कि सुबह मतलब 6:45 ही दूसरा लगाने पड़ा। तो मैं स्टोर में बाहर रखती हूँ, तो वहाँ से ला करके मैं लगाई। और ये जो खाली सिलेंडर पड़ा हुआ हमारा बुक हो गया है, मोबाइल से बुक कर दिए, तो वो आएगा अभी देने आएगा, तो इसलिए मैं बाहर निकाल करके रख दे रही हूँ इसको। हो सकता है 9-10 बजे तक वो आ जाए सिलेंडर देने, तो फिर मैं ले लूँगी भरा हुआ और खाली उनको दे दूँगी। तो चलिए सभी जगह मेरा पोंछा भी लग गया है, और बस अब मैं फटाफट फिर पोंछा लगाने के बाद नहाने चली जाऊंगी। पहले कूड़ा फेंक के आऊँगी, उसके बाद फिर मैं नहाने घुस जाऊंगी। और मम्मी जब तक नहा रही हैं, और नहाने के बाद अपना मम्मी थोड़ा बहुत खा लेंगी कुछ, उसके बाद फिर मैं पूजा करने के बाद नाश्ता बनाऊंगी। देखिए मम्मी अपना नहा करके पूजा करने जा रही हैं। और मैंने अखरोट और बादाम को भिगो के रख दिया था रात में ही, डेली भिगो देती हूँ। तो पहले मम्मी खाएंगी, उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी, तो हम दोनों साथ में ही नाश्ता कर लेते हैं। मैं गरम गरम ही रोटी बनाऊंगी और फिर दोनों जने खा लेंगे। और देखिए ये शाम का डिनर की तैयारी हो रही है, अभी शाम के 7 बज गए हैं। तो चलिए ये देखिए परवल रखा हुआ था, मैं बाज़ार से लाई थी, देसी परवल है, तो इसको मैं काट लूँगी सब्जी को। और ये देखिए यहाँ पे बैठ के टीवी भी देखते रहते हैं, एक कुर्सी पे बैठे रहते हैं, टीवी देखेंगे और मोबाइल भी साथ में चलाते रहते हैं। देखिए कहीं जा रहे हैं उठ करके, और यही बिस्तर पे लेटे हुए रहते हैं, यहीं टीवी चलाएंगे, मोबाइल भी देखेंगे, दोनों काम करते रहते हैं पूरे दिन। तो और इनसे मैं बातें करती रह रही हूँ, तो ये बोल रहे हैं कि बड़ा वाला काट, बड़े बड़े जो परवल है उसको काट लो। तो मैं बड़े बड़े वाले मतलब छांट करके काट लूँगी, या बाकी और क्योंकि बहुत ज़्यादा है, आधा केजी है, तो इतना ज़्यादा नहीं बनेगा क्योंकि आलू भी इसमें डलेंगे। और शुभम तो खाता नहीं है, बस 3 लोग ही हैं खाने वाले। तो एक पाव परवल बहुत होता है, तो 1 पाव के करीब हमने काट लिया है, बाकी मैंने फ्रिज में रख दूँगी इसे। तो बड़े बड़े छांट करके मैंने काट लिए परवल। और ये जो कूड़े हैं उसको मैं बाहर डाल के आऊँगी, उसके बाद फिर मैं किचन में आ जाऊँगी। और किचन में मैंने पहले से ही आलू को उबाल लिया है कुकर में, देखिए। और मैंने इधर गैस धरा दिया है, कढ़ाई गरम कर लिया है, और अब इसको सब्जी को मैं छमक लूँगी। और सब पहले ही मैंने सील पे लहसुन और अदरक को हमने पीस लिया है। तो देखिए सब्जी में मैंने सरसों का तेल डाला है और थोड़ा सा राई का तड़का लगाया है, और हींग डाला, बस ज़्यादा कुछ नहीं। और देखिए लहसुन, जो अदरक लहसुन का पेस्ट है, उसी में मैं टमाटर काट लूँगी, 2 छोटे साइज़ का टमाटर, क्योंकि टमाटर बहुत खट्टे आ रहे हैं तो ज़्यादा नहीं डालूँगी, कम ही डालूँगी। छोटे छोटे हैं तो 2 डाल लूँगी। ये देखिए हरी प्याज जो मेरी क्यारी में लगी हुई थी, तो इस बार मैंने क्यारी में जैसे कि लेट रोपे थे ना प्याज, तो हुआ नहीं बैठ पाया, तो उसको मैं सब्ज़ी में ही यूज कर ले रही हूँ। डेली इसको निकाल करके डाल देती हूँ, तो आलू परवल के सब्ज़ी में भी डालूँगी। और यहाँ पे आलू मेरे पहले से उबल गए हैं, तो इसको छील करके फिर कटहल अच्छे से भून जाएगा, मसाला भी भून लूँगी, और प्याज के पत्ते भी उसी में डाल करके भून करके तब आलू डालूँगी। और थोड़ा ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि रोटी और चावल के साथ भी खा सकते हैं इसे। तो देखिए हरी प्याज डाल करके मैंने आज परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ।
तो प्याज के पत्ते भी भून गए हैं परवल के साथ ही, तो उसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं और अदरक लहसुन का जो पेस्ट था और हल्दी नमक मिर्च सभी को डाल देंगे इसमें और अच्छे से भूनेंगे इसको। उसके बाद फिर आलू डालूँगी। और आलू ज़्यादा है ना तो ज़्यादा नहीं डालेंगे इसकी। और सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी शुभम के लिए, क्योंकि शुभम नहीं खाता है आलू परवल। आलू परवल क्या, वो किसी भी चीज़ का सब्ज़ी नहीं खाता है, सिर्फ छोले खाता है। और कभी कभी आलू के सूखी सब्ज़ी बनवा लेता है अपने लिए। तो उसके लिए मैं सूखी सब्ज़ी भी बनाऊंगी अभी, इसीलिए मैंने ज़्यादा आलू उबाली थी। तो इसमें तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, आलू 4-5 ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी परवल में। और बाकी फिर शुभम के लिए इस तरीके से फोड़ करके उसके लिए फिर सूखी सब्ज़ी बना दूँगी, तो फिर वो रोटी के साथ खा लेता है फिर। और देखिए मैंने परवल में सब्ज़ी में पानी डाल दिया है। इसको ग्रेवी वाला बनाना है, ज़्यादा पतला ग्रेवी भी नहीं बनाना है, अच्छा सा इसका ग्रेवी बनाऊँगी। तो इसको दूसरे गैस पे रख दूँगी पकने के लिए, ढक करके दूसरे गैस पे चढ़ा दूँगी। और इधर मैं शुभम के लिए सब्ज़ी बना लूँगी, आलू के सूखी सब्ज़ी, जो कि पूड़ी के साथ बहुत टेस्टी बनता है। जैसे कि कहीं हम घूमने वगैरह जाते हैं घूमने, तो चाहे सफ़र में आप जा रहे हैं तो ये आलू के सूखी सब्ज़ी आप लेके जाइए, पूड़ी के साथ बहुत टेस्टी लगता है खाने में। जैसे कि ट्रेनों में भी मिलता है सूखी सब्ज़ी और पूड़ी, तो ट्रेन वाला तो उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन घर के जो सब्ज़ी बनी हुई रहती है वो बहुत टेस्टी बनती है, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सबसे पहले तेल डाला है, उसमें जीरा डाला है और उसके बाद बारीक कटी हुई प्याज को डाल दूँगी। और ज़्यादा कुछ नहीं डालना होता है इसमें। टमाटर हमने कद्दूकस कर लिया है, छोटे छोटे 2 टमाटर को। और देखिए मैंने प्याज को डाल दिया है कढ़ाई में, और इसमें हल्दी मिर्च नमक और धनिया पाउडर और थोड़ा सा किचन किंग, बस ज़्यादा कुछ नहीं डालना होता है। और प्याज अच्छे ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं मसाले को डाल करके इसमें भून लूँगी। और उधर मेरे परवल की सब्ज़ी बन रहा है धीमी आंच पे। तो देखिए मैंने मसाले को डाल दिया है, जिसमें हल्दी है, मिर्च है, नमक है और टमाटर है। थोड़ा सा किचन किंग को डाल दिया मैंने इसमें। और अब हरे प्याज के पत्ते को भी डाल दिया, इसको भी भून लूँगी इसी में अच्छे से। उसके बाद फिर मैं आलू डाल दूँगी। ये देखिए मैंने आलू को डाल दिया है और इसको और फोड़ लूँगी, कलछी से छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी ताकि नमक अच्छे तरीके से इसमें चला जाए। और मेरी डिनर हो गई तैयार। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।